जय हिंद दोस्तों, यूएन सिंह मास्टर क्लास के फिर से एक बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है और साथ ही आप लोगों का भी तहे दिल से स्वागत है कि आज हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर जो कि आपके डिफरेंशिएशन है, इसके ये चैप्टर कोई पढ़ना नहीं है। हमारा मकसद रहेगा कि इससे कितने मार्क्स के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को देखते हुए चलेंगे, साथ ही कितना आसानी से इसके बातों को हम लोग समझ पाएंगे वो सब देखते चलेंगे। सबसे पहले मेरी बात समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन ये ऑकरेंस ये कैलकुलस का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? कैलकुलस। किसका पार्ट रहेगा? कैलकुलस। अब मेरी बात समझना, कैलकुलस का जब ये पार्ट है तो आपको सबसे पहला यहाँ टर्म समझना होता है। जल्दी से हम लोग एक कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी बातों को यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले समझो du by dx दिया है। क्या दिया आपका? du by dx। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब समझो, du by dx का मतलब होता है u का x के सापेक्ष अवकलन, यानी u का x के रिस्पेक्ट में क्या करना? डिफरेंशिएट। फिर समझो, अगर आपको du by dv मिलता है, इसको क्या समझते हो आप? u का v के सापेक्ष अवकलन, u का v के सापेक्ष अवकलन। तो वैसे अगर कोई तुमको अगर दे दिया dy by dx, बताओ तो इसका मतलब क्या समझ लो? y का x के डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वेरी गुड, यानी सर y का x के रिस्पेक्ट में क्या करना? डिफरेंशिएट। सर y का x के सापेक्ष क्या कर रहे हो आप? अवकलन कर रहे हो। और ये जो d जो होता है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डिफरेंशिएशन को। अब समझते हैं वो, यहां से समझना कि जो आपके डिफरेंशिएशन है इसको हम लोग को सुलभता हो, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े इसको समझने के लिए। है तो एक बड़ा सा जंजाल, आप देख चुके होंगे इसके कंसेप्ट को, तो हम लोग को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े इसलिए इसको चार टाइप में हमने बांटा है। पहला जो टाइप होगा वो होगा हमारा अलजेब्रिक टाइप। ध्यान रहेगा, पहला जो टर्म होगा, पहला जो टाइप होगा, पहला जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा? अलजेब्रिक कंसेप्ट। ये कोई बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन हमने इसको दिमाग में सेट कर रखा है। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से हम जब नाम क्लियर रहता है तो हमको टारगेट है कि सर हमको चार कंसेप्ट को पढ़ा दीजिए, हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो पहला कंसेप्ट क्या है आपका? अलजेब्रिक कंसेप्ट। अलजेब्रिक कंसेप्ट के अंतर्गत जितने आपके एक्स वाई जेड गिनती की संख्या, कोई भी आपका एबीसी आ गया या फिर लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, बहुत सारी जो टर्म आएंगे वो अलजेब्रिक। दूसरा हमारा क्या टाइप कंसेप्ट है? ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी ट्रिगो कंसेप्ट। थर्ड जो कंसेप्ट है वो हमारा क्या है? लॉगरिथम कंसेप्ट। याद रहेगा, सेकंड कंसेप्ट आपका क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक। थर्ड का क्या नाम है? लॉगरिथम। इसमें हम लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा, जब कोई नाम नहीं मिल रहा था तो हम लोग चौथा नाम ऐसे कहीं कोई रोड से उठा के रख दिया, यानी इसका नाम क्या पड़ गया? बाईपास कंसेप्ट। आपका टारगेट लक्ष्य जब आपके सामने होती है ना, तब आपको पता चलता है कि किस डायरेक्शन में हमको कितनी मेहनत करनी होती है। ध्यान रहेगा ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लक्ष्य, आपका एम जो है सामने दिख रहा है। सर ये हमारा फर्स्ट एम है, ये सेकंड एम, ये थर्ड एम और ये फोर्थ एम। चारों लक्ष्य को हम लोग भेदेंगे तब हमारा ये डिफरेंशिएशन तब जाके कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप जल्दी से जल्दी इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समझते हैं, हमारा इतना तक आपने नोट कर लिया था। अब हमारी बात आती है, सर हमने कितने कंसेप्ट में बांटा है? चार। याद हो गया? कितने कंसेप्ट में? चार। आपको बोलना होगा पहला कंसेप्ट क्या है? अलजेब्रिक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। याद रहेगा ना, ये चार कंसेप्ट है। तो हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है क्या है? ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। इसको ये ऑब्जेक्टिव नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक कंसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको? अलजेब्रिक। सॉरी, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या रहेगा? अलजेब्रिक कंसेप्ट। याद रहेगा, अलजेब्रिक कंसेप्ट हमारा पहला कंसेप्ट है। अब इसमें समझते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन, कैसा फॉर्मूला, कहां से क्या आएगा। तो याद रखना, अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि केवल और केवल 5 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले? केवल 5 फॉर्मूले। मेरी बात समझना, जो पहला फॉर्मूला है वो है dx टू दी पावर n। क्या रहेगा? dx टू दी पावर n। आज हम आपको एक टेक्निक भी देंगे, साथ साथ समझ के रखना। x के पावर n रहेगा। क्या रहेगा? x के पावर n, यानी अगर पावर वाले का डिफरेंशिएशन निकालना होगा, किसका निकालना होगा? पावर वाले का। तो पावर पहले आता है और पावर में एक की कमी होती है, तो पावर को पहले भेज दो, n पहले चल गया, पावर में एक की कमी, यही इसका डिफरेंशिएशन। ध्यान रहेगा। चलिए, dx के पावर n का क्या होता है? n इंटू x का पावर n माइनस 1। दूसरा समझना, d अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता है ना और उसका कहता है कि डिफरेंशिएशन निकालो, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। ध्यान रहेगा, कोई कांस्टेंट टर्म का आपका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। दिमाग में सेट रहेगा। तो अगर कोई कहेगा बताओ तो 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कोई कहेगा 100 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। कोई डाउट नहीं है, कांस्टेंट कितने भी टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। थर्ड फॉर्मूला देखना,
e के पावर x आ जाएगा। इसको हम खानदानी थेथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खानदानी थेथर। इसको चप्पल का माला पहनाओ या हीरे का तार, ये बदलने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब e के पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल के रूप में हम जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन भी e के पावर x ही होता है। याद रहेगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर x। ये फॉर्मूला को पहले हम देख रहे हैं। अगला फॉर्मूला ऐसा है, d रहेगा आपका log x रहेगा। क्या रहेगा? log x। तो log x का फॉर्मूला आप कभी भी याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है 1/x। लेकिन इसको जानते हो हम कैसे याद करते हैं? थोड़ा टेक्निक याद करने का तरीका लगाओ। log का होता है पटक के नीचे, पटक के नीचे, याद रहेगा। यानी log के साथ वाला कुछ छोड़ेगा, उसको कहां दे देंगे? पटक देंगे नीचे, याद रहेगा। ये log का डिफरेंस सब पे सवाल देखते चलेंगे, उसको पटक, और लॉग के साथ जो भी रहेगा उसको कहां पटक देंगे? नीचे, ध्यान रहेगा। ये होता है लॉग का डिफरेंशिएशन। अगला समझना, अगर कोई कह रहेगा, ये मेन 4 ही है, लेकिन इसको सपोर्टिंग फार्मूला के लिए ग्रुप में एक थोड़ा देख लो। अगर रूट x का कोई डिफरेंशिएशन कहेगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 2√1/2√x। ये 5 फार्मूला आप ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 ध्यान रखना। वो इसी 5 फार्मूला पे आपको अलजेब्रिक बनेगा, ध्यान रहेगा। मेरी बात समझना, हम सब आपको बताते हैं, इस पे सब पे एग्जांपल करवाएंगे। इसको एग्जांपल करने से पहले ना हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट को समझ लो सभी लोग। क्या है नोट पॉइंट? कि आपको कुछ पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, उस पॉइंट को डिफरेंशिएशन अगर चाहते हो ना कि 100% बने, 100 से थोड़ा भी कम ना बने, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इन 4 पॉइंट को ध्यान रखना। कि अगर पावर वाले का डिफरेंशिएशन निकालना होगा ना, किसका डिफरेंशिएशन? पावर वाले का, तो उसका जो बेस होता है ना वो नीचे आता है, याद रखिएगा। बेस कहाँ आएगा? नीचे। मेरी पॉइंट को समझना, अगर पावर वाले का डिफरेंशिएशन निकालना होगा, उसका बेस कहाँ आएगा? नीचे, याद रहेगा ना। दूसरा पॉइंट समझो, अगर एक्सपोनेंशियल का निकालना होगा, किसका निकालना होगा? एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो एक्सपोनेंशियल मतलब होता है e के पावर x, थेथर जिसको बोलते हो। एक्सपोनेंशियल मतलब e के पावर x। तो इसमें इसका जो पावर होता है ना वो नीचे आता है। अभी हड़बड़ाओ में, इसको समझते चलो, लास्ट में इसका एप्लीकेशन क्या सब बताएंगे। याद रखना, पावर वाले का डिफरेंशिएशन निकालना होगा, किसको लाओगे? बेस को। एक्सपोनेंशियल का निकालना होगा, किसको नीचे लाओगे? पावर को। तीसरा समझना, लॉग वाले का अगर डिफरेंशिएशन निकालना होगा ना, किसका? लॉगरिदम का निकालना होगा, किसका? लॉगरिदम का डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो इसमें साथ वाला को नीचे लाइएगा, किसको लाइएगा? साथ वाला को कहां लाएंगे? नीचे, ध्यान रहेगा। 4 ही पॉइंट है वो। और चौथा अंतिम पॉइंट, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक, ये तो बाद में आएगी, लेकिन यहां देख लो कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन कहेगा निकालने के लिए, तो उसमें क्या करना? उसमें भी जो साथ वाला होता है वो कहां आता है? नीचे। अभी उगना मत, ये पॉइंट को हम सब समझाते हैं, सब आपके सामने डील भी करेंगे। मेरी बात समझो, हमने क्या बोला, मेरी फोकस कीजिएगा मेरी बात को। हमने कहा क्या कि y बराबर तुमको दिया है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, y बराबर दिया है आपको x का पावर 5 दिया है। x का पावर क्या दिया है? 5। तो अब इसका dy/dx निकालना है, तो आपने क्या देखा सर? पावर को पहले लाते और पावर में 1 की कमी, तो 5 को पहले लाओगे और 5 में x में से 5 में से 1 गया 4। आंसर क्या हो जाएगा? 5x का पावर 4। फिर देखो, अगर दिया रहेगा क्वेश्चन y बराबर 3x² दिया रहेगा, 3x²। अब कोई कह रहा है कि dy/dx कह रहा है। dy/dx का मतलब समझ रहे हो कि क्या पूछ रहा है? आपका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो अब बताओ, तो पावर पहले आता है ना, तो 3 को जस्ट करता सर, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा? 6। अगर पावर में 1 की कमी होती है ना, 2 में से 1 गया 1, लिखने से कोई फायदा है? जल्दी से समझो, क्वेश्चन दिया रहेगा y बराबर x का पावर 9 दिया रहेगा। कोई कह रहा है dy/dx निकालने के लिए, निकल जाएगा। बताओ तो क्या होगा? 9x का पावर 8। क्यों सर? पावर पहले आ गया और पावर में 1 की कमी। कोई डाउट नहीं ना? पावर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। अब मेरी बात समझो, ऐसे क्वेश्चन देता है आपको, y बराबर दिया है x³ प्लस 2x² प्लस 3 दिया है। क्या बन जाएगा इसका? बताइए। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy/dx निकाल लीजिएगा। एक लाइन बताइए, पावर पहले 3x² हो जाएगा, अब प्लस 2 दूना 4x हो जाएगा ना। सर पावर पहले आ रहा है, पावर में 2 दूना 4x, अब प्लस बुआ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो आपका फाइनली आंसर 3x² प्लस 4x। कोई डाउट नहीं रहेगा? ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ये आपका पावर वाला कंप्लीट हो गया। मेरी बात समझे? पावर और ये कांस्टेंट वाला डिफरेंशिएशन आएगा तो बन जाएगा। अब समझो एक्सपोनेंशियल पे क्या सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आता है। यह है क्या क्वेश्चन, मेरी बात समझिएगा।
इस पे क्यों सर, इसको समझना, आप लोग थोड़ा समझते हुए चलिएगा तब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करने की जरूरत नहीं ना है, इसको दिक्कत होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो के बाद कि जब अगर y इक्वल टू आपको दिया है, y इक्वल टू अगर e की पावर x दिया है बहुआ, तो आप लिखते हो dy बाई dx बराबर लिखते हो d e के पावर x बटा x लिखते हो। क्या लिखते हो? dx लिखते हो। क्या लिखते हो? x। अब बताओ यहां से हमको एक बात हुआ, यहाँ पावर क्या है? x, तो यहाँ क्या आया? x। अगर बताओ तो यहाँ अगर पावर x स्क्वायर आता तभी भी x आता नहीं, तभी हाँ तभी भी यहाँ x आता नहीं, यहाँ पे इसका क्या आता? पावर। क्योंकि मेरी बात समझो हुआ, आपको हमने क्या बोला, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो जो पावर होता है वो जस्ट का तस कहाँ जाता है? नीचे। तो बताओ e के पावर x का तो अभी हो गया e के पावर x, ये तो थेथर ही बदलता नहीं है। लेकिन मेरी बात समझना, अगर y बराबर अगर आपको दिया है e के पावर x स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया? e के पावर x स्क्वायर। अब बताओ अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि dy बाई dx बताइए, बता दोगे? पहले क्या लिखेंगे? d e के पावर x स्क्वायर, एक लाइन में सजाओ, d e के पावर x स्क्वायर बटा d क्या उतरेगा? dx स्क्वायर। क्यों सर? सर आपने समझाया है कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो जो पावर होता है वो कहां आता है? नीचे। तो बताओ x स्क्वायर पावर था तो नीचे आ गया, सर हमको नीचे x स्क्वायर नहीं चाहिए तो कौन चीज चाहिए? तो dx चाहिए। क्या चाहिए? dx। हमको याद रखना हमेशा नीचे तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे जब तक हमको क्या नहीं आ जाए। और इसको भेज दो ऊपर dx स्क्वायर। बताओ तो हुआ ये पावर वाला आ गया, तो पावर में कौन नीचे आता है? बेस। पावर में कौन आता है? बेस। यहाँ बताओ तो बेस क्या है आपका? dx। आगे नीचे मत हड़बड़ा हुआ, फिर से हम बताते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लाइन लगा देंगे, y बराबर दिया है e के पावर, क्या दिया है? y इक्वल टू e के पावर x का पावर 5 दिया है, बन जाएगा। सबसे पहले बताओ तो क्या लिखोगे? dy बटा dx। और क्या लिखोगे? d e के पावर x का पावर 5, जस्ट का तस पूरा उतार दिए। सर e आ गया, 73 आ गया, 73 में उसका पावर को नीचे लाते हैं ना, पावर क्या है आपका? dx का पावर 5। ये सर हमको ये नहीं ना चाहिए, तो ना चाहिए तो फेंक बाहर, तो फेंकना यहाँ से निकाल मत देना, इसको ऊपर फेंक दो, यानी dx के पावर 5। x आ गया ना, पावर वाला आ गया ना, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। ध्यान रहेगा। अभी और समझाते, आप टेंशन एकदम मत लो। तो अब बता दूंगा, एक लाइन में समझा दिया, अभी एक लाइन में आंसर दोगे तो सर ई तो थेथर होता है ना, खानदानी थेथर होता है, ई के पावर ई तो जस्ट का तस रह जाएगा, ई के पावर 1 का पावर 5 रह जाएगा। मेरी बात समझो, ये तो खानदानी थेथर है ना, ई देखते मात्र याद रखना है कि सर ये चेंज नहीं होता है, तो ई के पावर x का पावर 5 जस्ट का तस हो जाएगा, कोई दिक्कत? इनटू अब बताओ x के पावर 5 का क्या होगा? 5x के पावर 4। आंसर हो गया। कोई डाउट है? चलो इसका आंसर बताओगे? सर खानदानी थेथर था ना, e के पावर x स्क्वायर हो जाएगा, हुआ x स्क्वायर का क्या होगा? 2x बन जाएगा। चलो इस पे क्वेश्चन दिखाते हुआ, बड़ी मजेदार क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन y इक्वल टू दिए हुए है, समझना इधर, इसको ऊपर में लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब यहां से समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। क्वेश्चन है y बराबर e के पावर log x स्क्वायर। अब देखना उसका कितना यूज आने वाला है। चल मेरी बात समझ, आप पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हो? एल्जेब्रिक। क्या पढ़ रहे हो? एल्जेब्रिक। आपके पास टोटल कितने फॉर्मूलाज हैं? 5। कितने फॉर्मूलाज हैं? 5। पहला सर पावर वाले का डिफरेंशिएशन, पावर पहले, पावर में की कमी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल क्या होता है? e के पावर x। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? थेथर। क्या बोलते हैं? थेथर। ये चेंज नहीं होता है। लॉग का क्या होता है? पटक के नीचे, यानी 1/x। और रूट x का क्या होता है? 1/2। इसके अलावा मेन जो वीवीआई पॉइंट है उसको हम लोग याद किए कि अगर पावर वाले का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो नीचे कौन आएगा? बेस। क्या आएगा? बेस। सर एक्सपोनेंशियल में कौन आएगा? पावर। एक्सपोनेंशियल में कौन आएगा? पावर। एक्सपोनेंशियल में कौन आएगा? पावर। सर लॉगरिथम में कौन आएगा? साथ वाला। लॉगरिथम में साथ वाला। सर ट्रिगोनोमेट्रिक में साथ वाला। आप टेंशन मत लो, सवाल के माध्यम से आपका क्लियर होने वाला है। y पर d के पावर log x स्क्वायर आ गया ना। चलो एक लाइन पहले इसको सजाओ तो dy बाई dx लिखोगे। अब बताओ तो d e पूरा उतारते हैं ना, d e के पावर log x स्क्वायर। ये d क्या है? डिफरेंशिएशन है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब d नोट कर देंगे सर। अब बताओ हुआ एक्सपोनेंशियल आ गया ना, तो इसका क्या नीचे आता है? पावर ना। पावर क्या है? log x स्क्वायर। पूरा नीचे पटक दिए, अब इसको कहां भेजेंगे? ऊपर। तो बताओ तो d log x स्क्वायर। ये सर log आ गया ना, तो log में कौन नीचे आता है? साथ वाला। log में कौन नीचे आता है? साथ वाला। तो log के साथ वाला कौन है? x स्क्वायर, यानी d x स्क्वायर आ गया। अब इसको कहां भेजोगे? नहीं तुझो
तो यानी dx²। अब नीचे क्या आ जाएगा dx। एक लाइन सजा दी है, समझ में आ गया, उसका समझ महत्व पता चल रहा है। अब बताओ बुआ, ये तो थेथर है ना, खानदानी थेथर है सर, इसका इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा e के पावर log x²। जस्ट का उतार दिए बुआ। log का तुम याद मत करो 1/x, 1/x याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। log का क्या होता है, पटक के, अरे याद रखिए पटक के नीचे, यानी लॉग के साथ जो रहेगा उसको कहां पटकोगे, नीचे 1/x² इनटू x² क्या हो जाएगा 2x। आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है? इसको चाहो तो आप क्रॉस करके सॉल्व करके आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर से समझना, आप एक और क्वेश्चन रखिए यहाँ पे, बनाइएगा। तैयार है सब लोग? जल्दी से देखिएगा बोर्ड पे, आपका दिमाग चलना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए, पेन मेरा चलना चाहिए, ध्यान रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, y बराबर दिए है log दिए हुए है e के पावर x के पावर 3 दिए हुए, बन जाएगा, बना लीजिएगा। बताइए क्या, पहले समझाएंगे dy/dx बराबर d क्या हो जाएगा log e के पावर x³ पूरा उतार देंगे बउआ। log आ गया ना, नीचे कौन आएगा 7 वाला, कौन आएगा 7 वाला, क्या होगा d e के पावर x³ आ जाएगा ना। log आ गया ना, तो इसके 7 वाला पूरा आ जाएगा, आ गया। अब इसको कहां भेज देंगे, ऊपर। देखो log में कौन आ रहा है रे 7 वाला, आ गया नीचे, इसको अब भेज दो ऊपर, d e के पावर x³ भेज दिए। बताओ e आ गया ना, एक्सपोनेंशियल में कौन आता है नीचे, पावर, उसको याद रखना बुआ, याद रखना। फिर से याद करते हैं, अगर पावर वाले का डिफरेंशिएशन निकालना होगा नीचे कौन आएगा, बेस। याद रखो, वो वाला याद करो, पावर का डिफरेंशिएशन नीचे कौन आता है, बेस। पावर में कौन आएगा, बेस। अगर निकालना होगा एक्सपोनेंशियल का कौन आएगा, पावर। लॉगरिथम में कौन आएगा 7 वाला, ट्रिगोनोमेट्रिक में कौन आएगा 7, दो तो ऐसे ही याद हो गया होगा। लॉग में कौन आएगा 7 वाला, ट्रिगो में कौन आएगा 7 वाला, लेकिन एक्सपोनेंशियल में कौन आएगा, पावर वाला। पावर में कौन आएगा, बेस, याद रहेगा ना। अब समझो बुआ, dy/dx निकालना है तो d log e के पावर x³ नीचे क्या आ गया e के पावर x³, इसको भेज दिया आपने। अब बताओ यहाँ नीचे क्या आएगा, dx³ इसका पावर आ गया। अब इसको जल्दी से ऊपर भेजो dx³ और नीचे क्या आ जाएगा dx। अब बताओ ये तो सर log तो थेथर नहीं है ना, log का क्या होता है, पटक के नीचे, पटक के नीचे, यानी log के साथ वाला 1/e के पावर x³ हो जाएगा बउआ। e तो खंडानी थेथर है सर, इसका क्या हो जाएगा e के पावर x³ i इनटू x पावर 3 का क्या होगा 3x²। अब चाहोगे तो ये से कट सकता है, कट जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या बचा, 3x² आपका क्या हो गया आंसर। क्या समझ में आया लॉगरिथम? ये आपका अलजेब्रिक समझ में आ गया। अलजेब्रिक में थोड़ा सा समझते हैं बउआ, पावर का डिफरेंशिएशन सर एक के पावर n का क्या होगा n into x के पावर n-1, कांस्टेंट का क्या होगा 0, एक्सपोनेंशियल का e के पावर x, log का पटक के नीचे, रूट x का 1/2√x। अब मेरी बात समझो सर, अगर याद रखिएगा हमको 4 ऑप्शन मेन बात बताया हो। पहला क्या बात बताया हो, अगर पावर का डिफरेंशिएशन निकालना हो, किसका निकालना हो, पावर का, किसका निकालना हो, पावर का। नीचे कौन आएगा, बेस, नीचे कौन आएगा, बेस। पावर का डिफरेंशिएशन नीचे कौन आएगा, बेस। एक्सपोनेंशियल e आएगा तो नीचे कौन आएगा, पावर। लॉग में कौन आता है 7 वाला, ट्रिगो में कौन आता है, याद क्लियर है। इसको जल्दी से फार्मूला और वो 4 पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। अब बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। हमारा सेकंड कांसेप्ट क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक कांसेप्ट। ध्यान रखना हमारा सेकंड कांसेप्ट का नाम क्या, चलिए इधर फोकस कीजिए। हमारा सेकंड कांसेप्ट का नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक कांसेप्ट। हम क्या बोले आपको, अलजेब्रिक का 5 फार्मूला याद हो गया है। अलजेब्रिक में कितने फार्मूला थे, 5। चलो पहला बताओ तो x के पावर n का क्या होता है, n into x का पावर n-1। चलो जल्दी से बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e के पावर x का e के पावर x, log x का क्या होता है 1/x, याद रहेगा। रूट x का क्या होता है 1/2√x। बहुत तेज हो गया सब, बहुत तेज हो गया। अब समझना ट्रिगोनोमेट्रिक कांसेप्ट के अंतर्गत क्या बात हो रही है कि इसमें 6 फार्मूला है। इसमें कितने फार्मूला है, 6। जो सबसे पहला फार्मूला ध्यान रखना वो होता है वो sin x का डिफरेंशिएशन। क्या कहता है, sin x का डिफरेंस। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आएंगे, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या रख दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक कांसेप्ट। ज्यादातर इसमें ट्रिगो के टर्म एकदम भरा रहा है, कुछ कुछ के भरा होगा, समझ में आएगा। sin x रहेगा तो अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, याद रहेगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x। कोई कहेगा cos x का डिफरेंशिएशन बताओ तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, याद रहेगा। cos x का क्या होता है माइनस sin x, ये दो चीज याद रहेंगे। तीसरा समझो, अगर tan x का याद करना होगा, क्या याद करना होगा tan x का, तो tan x का क्या होता है sec² x। अगर कहेगा
cot x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो क्या बताइएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ध्यान रहेगा। चलिए दो फार्मूला, ये हमारा सिंगल फार्मूला है, ये सब कौन सा फार्मूला है, स्क्वायर फार्मूला। कौन सा, स्क्वायर। अब देखिएगा पेयर फार्मूला आएगा कि अगर कोई कहेगा कि sec x का इंटीग्रेशन निकाल, डिफरेंशिएशन निकालो, किसका, sec x का, तो इसका होता है sec x into tan x। ध्यान रहेगा, sec x into tan x। अगर कोई कहता है आपसे cosec x का डिफरेंशिएशन बताओ, cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x into cot x। ये है आपके 6 पिलर्स जिन पे आपका ट्रिगोनोमेट्रिक कांसेप्ट टिका हुआ है। ध्यान रहेगा। तो बात यहाँ पे हो रही है सर 6 के 6 समझा दिए। इसका जो सपोर्टिंग एक फॉर्मूला देख लो जो आपका बहुत हेल्प करेगा। एक फॉर्मूला देख लो, होता है क्या, du into v by dx, मतलब u into v का जब दो टर्म गुना में रहेंगे तब उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं। तो एक को बाहर करते हैं तो दूसरे का डिफरेंशिएशन, और दूसरे को बाहर करेंगे तो पहले का डिफरेंशिएशन। तो बताओ तो यहाँ क्या होगा, u into dv by हो जाएगा, बीच में क्या लाएंगे प्लस, अब किसको बाहर करोगे, v को, अंदर du by dx। कोई डाउट नहीं रहेगा सर, एक को बाहर तो दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरे को बाहर तो पहले का डिफरेंशिएशन। सब पे सवाल करते चलेंगे, घबराइएगा नहीं। अगला समझिए, अगर दिया है du by v, u by v और यहाँ dx दिया है, मतलब सर अगर बट्टे में टर्म हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें याद रखना, इसका टेक्निक बता रहे हैं। कभी भी याद रखना, कोई किसी को अगर मरने के लिए अगर भेजना हो तो कोई डबल आदमी रहता है, उसी को ना अगर बलि का बकरा किसको बनाया जाता है, कोई डबल आदमी है उसी को ना, तो नीचे वाले को दबे हुए जो श्रेणी होते हैं उसको लेके बलि का बकरा लोग जल्दी बनाने के लिए भेजता है। सामने वाला कभी जो मजबूत है वो कभी जाएगा शेर के आगे नहीं। तो यहाँ देखो ये डबल है बेचारा, तो इसको आप बाहर फेंक देता है, इसको बाहर, तो v को बाहर फेंका तो अंदर कौन आएगा, du by dx। इसमें याद रखना प्लस क्या था, माइनस। अब किसको बाहर करोगे, u into dv by dx। अब बट्टा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट को अक्सर यही प्रॉब्लम होता है कि पहले u होगा v होगा, कंफ्यूजन, अब माइनस प्लस के चक्कर में सवाल गलती कर देते हैं। तो याद रखना पहले जो डबल रहेगा वही कहाँ आएगा, बाहर। याद रहेगा ना। चलिए अब बात करते हैं सर सब पे सवाल दिखाइए। देखिए वहां से इन सबको सवाल को देखने के चक्कर में आप ऊपर वाला टर्म मत भूल जाइएगा। ऊपर वाला टर्म याद है ना कि सर पावर में नीचे कौन आएगा, एक्सपोनेंशियल में पावर, लॉग में ट्रिगो में। चलिए दिखाते हैं, देखिए इधर y बराबर अगर आपको दिया है sin x दिया है तो अब dy by dx लिखते हो, आप क्या लिखते हो, लिखते हो सर d sin x, अब बटा क्या लिखते हो, dx लिखते हो ना। अरे समझना आराम से, sin x रहता है तो आप लिखते हो d sin x बटा dx। क्यों लिखते हो कि सर sin के साथ वाला क्या है, x है, तो यहाँ x लिख दें। और बताओ अगर x स्क्वायर रहेगा तभी भी x रहेगा नहीं, तब ऐसा सिचुएशन ये गलत हो जाएगा। तो सर यहाँ कैसे बनेगा इस टाइप का सवाल, जैसे समझना, दिया है आपका क्वेश्चन y बराबर e के, यहाँ दिया है y बराबर साइन अंदर दे ले आपका x का पावर 3 दे ले है, बन जाएगा। सबसे पहले बताओ तो dy by dx उधर जाएगा। अब बताइए पहले d लिख के उतारिएगा, जैसे sin x के पावर 3 बहुआ, और नीचे ट्रिगोनोमेट्री में कौन आता है, साथ वाला ना, साथ वाला कौन है, dx क्यूब। इसको कहोगे ना चल जाएगा ना ऊपर, यानी dx क्यूब ऊपर चल गया, नीचे क्या आएगा dx। अब बताओ तो वह साइन का, बाद वाले का मत देखना, बाद वाले का देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। साइन का देखो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। अब बाद वाला को पटा दो, जैसा cos x क्यूब, ध्यान रहेगा, इनटू x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है क्या, बन जाएगा, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखो, एक गजब क्वेश्चन आता है, y बराबर देख लेना, देखो तो कट नहीं ना रहा है वीडियो में, नहीं ना, देखो इधर y बराबर दिया है आपका साइन, दिए हुए साइन दे दे log x स्क्वायर दे ले। अरे वहां से ही बन जाएगा, बन जाएगा। हम कहेंगे सर आपने ये 4 मेन चीजें दिया, ये बताओ हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये सब जगह काम करेगा। अब बताओ तो यहाँ dy by dx निकालना है, पहले तो सजाएंगे ना, सजाओ तो d क्या उतरेगा, sin log x क्यूब उधर जाएगा। नीचे बताइए कौन आएगा, log x क्यूब। बहुत समझ में आ गया सबको, काहे सर, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया ना, ट्रिगोनोमेट्रिक में कौन आता है, साथ वाला, तो नीचे कौन आ जाएगा, log x क्यूब। नीचे
नीचे आ गया। अब इसको क्या कहोगे, होम, वहां से आप कहाँ चले जाइए, ऊपर, तो ऊपर भेजोगे तो d log x क्यूब। ओ सर फिर क्या आ गया, लॉग, लॉग में कौन नीचे आता है, साथ वाला, साथ में कौन है, dx क्यूब। इसको कहेंगे हो सर जी, इसको भी भेजिए ना ऊपर, यानी इसको ने जगह नहीं दी, इधर लिख dx क्यूब, नीचे क्या आएगा dx। अब बहुआ dx क्यूब आएगा, मतलब x से ना आएगा। अब बताओ तो इधर साइन का कुछ होता है cos, खाली साइन का देगा, भितरिया के मत देखना, साइन का क्या होता है cos, अंदर वाला 10 के 10 छाप दे, क्या हो जाएगा log x क्यूब। वहां से समझ में आ रहा है, इनटू। अब बताओ log के क्या होता है, पटक के नीचे। अब मान ले याद करते log के होता है 1/x, तो तोनी में कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पे x सही नहीं है, x क्यों आ गया। इसी दिन के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाले थे कि log का क्या होता है, पटक के नीचे, साथ वाला जे रहेगा अगर पटक देना नीचे, तो बताओ तो क्या हो जाएगा 1/x क्यूब। हो गया, पटक दिया, x क्यूब क्या होगा 3x। इसका सॉल्व करना तो कर लो, नहीं करना तो आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? अरे जल्दी से सवाल। चलिए अब फिर से देखते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया है y बराबर, क्वेश्चन दिया है क्या, y बराबर आपको दिया है, बताइएगा पक्का, नौटंकी नहीं, e के पावर, अभी का सबसे महान सवाल, e के पावर साइन लॉग x क्यूब, सब दे दिया है कि नहीं, दे दिया। 4 कट्ठा में लबड़ा दिया। ओ सर 4 कट्ठा में दीजिए चाहे कुछ हो, हमारे पास 4 गो ब्रह्मास्त्र मिल गया है, उड़ा के रख देना है। उड़ाना कैसे है बताओ, dy बाई dx, पहले सजा लोगे, यानी d पूरा उतारो तो e के पावर साइन क्या हो जाएगा log x क्यूब, उतर जाएगा। ओ वहां से नीचे कौन आता है, एक्सपोनेंशियल में कौन आएगा, पावर, पावर पूरा जो है ना करना कि आवा ना हो, बुला लिया, यानी क्या हो जाएगा साइन लॉग x क्यूब। आ गया वहां से, ये वहां से, इसको आप क्या करिएगा, तो वो वहां से ऊपर जाइए, यानी d साइन क्या हो जाएगा log x क्यूब। ये बहुआ बताओ तो ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया, साथ वाला, यानी क्या हो जाएगा d log x क्यूब। समझ आया बहुआ, इनटू, अब समझना सर शांति से, हल्ला मत करना, सबको समझ में नहीं आएगा, समझ लेते। अब log के कहां भेजेगा, ऊपर, तो यानी क्या हो जाएगा d log x क्यूब। हो गया ना, बताओ तो नीचे क्या हो जाएगा dx क्यूब। ये वहां से log आती तो साथ वाला नहीं आएगा जी, तो साथ वाला भेज दिया, अब कहां भेजेगा ऊपर dx क्यूब बटा d। शुरू में समझा रहे थे तो है तो मच रहा था, अब समझ में आया काहे समझाए थे, हेल्प कर रहा है कि नहीं, चल पूरा हेल्प कर रहा है ना। अरे जड़ी बूटी है, सब कुछ काम चलेगा, बंगाली बाबा के दवा समझ में। देखिए e के पावर, e तो एक्सपोनेंशियल है ना, इसका डिफरेंशिएशन जस्ट का 10 होता है, तो जस्ट का 10 उतार दोगे, e के पावर sin log x क्यूब, उतर गया, कोई दिक्कत है क्या, इनटू बहुआ sin का क्या होता है cos, तो sin का cos लिख के जस्ट का 10 उतार दो, log x क्यूब, उतर गया बुआ। log का क्या होता है पटक के नीचे, यानी 1/x क्यूब इनटू x क्यूब क्या होगा 3x। अब बताओ तो कैसा से बड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा, बना लेगा। एगो अंतिम देख ले, आज के अंतिम सवाल है, कोची सवाल है सर, तो दे ले, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए इधर दिया है क्या, y बराबर दे ले x into sin x, वहां से बन जाएगा, तो कहेगा हो सर ये तो ये पर हो, के पे हो u into v पे, तो u into v का टर्म क्या होता है, एगो को बाहर पे एगो के भीतर, भीतर अंदर में भीतर, समझ में आया। तो एगो के बाहर फेंको तो किसको बाहर फेंकेगा, v को, v का, u v कहां है, फार्मूला छोड़ना, x को बाहर फेंक दिया, किसका डिफरेंशिएशन sin x का, तो यानी लिखेगा d sin x बटा कितना dx। घबराओ नहीं, अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट देना, d sin x बटा dx, बीच में क्या देंगे प्लस। अब किसको बाहर करोगे sin x को, किसको बाहर sin x, एक बार देखो x को बाहर किए, एक बार किसको करेंगे sin x को, अब किसको डिफरेंशिएशन x को, यानी dx dx। अब बताओ तो x को बाहर किए, sin x का क्या होता है cos x, अब प्लस sin x को बाहर आने दो, x का क्या होता है 1, क्या होता है 1, x बाई x से कट जाए 1 होगा ना, तो 1 लिखने गुणा करने से कोई फायदा है, आंसर का समझ में आया आपका। ट्रिगोनोमेट्रिक क्लियर, u into v क्लियर, अलजेब्रिक क्लियर, ये दो कांसेप्ट क्लियर रहेगा। अब सवाल इससे आएगा तो आपसे फंसेगा, ये आपके एनसीईआरटी के आपके जितने हैं 5.3 5.4 आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे इससे, इसके आधार कोई दिक्कत नहीं। अब आपके बचेंगे आपके दो कांसेप्ट और, दूसरा तीसरा क्या था लॉगरिथम, और चौथा क्या था बाईपास, इसको देख लेंगे ठीक है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला ध्यान देख लीजिएगा, ये कुछ ज्यादा ही पूछा गया है फार्मूला कि अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है tan इनवर्स x का, तो याद रखिए क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, याद रहेगा tan का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये कॉट का देगा क्या लगा देंगे माइनस, ध्यान रहेगा ना। चलिए tan का याद हो गया,
चल ध्यान रखिए सब, d अगर साइन इनवर्स x का कहेगा ना तो इसका क्या होता है बताइए पंडित जी? 1 by 1 by रूट एन 1 माइनस x स्क्वायर। याद रहेगा? ये cos रह जाएगा तो क्या बोलेंगे माइनस। साइन ये क्या होता है 1 by रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, और tan ये क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर। याद कर लीजिए, सवाल आ रहा है एग्जाम में, हमारा लीक हो गया, क्वेश्चन मिल गया, समझा? चलिए नोट कीजिए इसको। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गुड नाइट।